हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा ये बताओ साक्षी, आपने जो लिखा था क्वांटम संख्या, वो आपने सही लिखी थी, तो ये कहाँ से लिखी थी? सर बुक से। कौन से राइटर की बुक है आपके पास? सर वही एनसीईआरटी वाली। एनसीईआरटी वाली से? यस सर। नहीं, तो एनसीईआरटी वाले में तो इस तरीके की लैंग्वेज नहीं दी गई थी। सर और वो जो पुरानी वाली बुक से, यूपी बोर्ड अच्छा, की। ठीक है। तो क्वांटम नंबर समझ रहे थे ना? यस सर। तो केवल लक्ष्य आपने भर भेजा, बाकी स्टूडेंटों ने क्यों? क्या नाम है? साधना आपने नहीं अभी आई है। सत्यम, यस सर। आपने नोट किया था क्वांटम नंबर के बारे में? हम्म। हेलो। अब नहीं जवाब देगा। अभी आप बताओ। ठीक है, आप लोगों के सही थे। साक्षी ने भेजा था और बाकी किसी स्टूडेंट ने भेजा ही नहीं है। अभी आप तो मुझे लगता है क्लास भी ज्वाइन नहीं करते हो आप। हम्म। हेलो। देखिए, अब एग्जाम्पल आपको समझा दूं, कुछ इससे संबंधित है आपको कुछ प्रॉब्लम। ठीक है, फिर से एक बार रिवाइज करके दे रहा हूँ सभी स्टूडेंट के लिए। देखिए, जो क्वांटम नंबर है, यही आपको बताया जा रहा था। क्वांटम नंबर, ठीक है, क्वांटम संख्या आपको बताई गई। क्वांटम संख्याएं क्या है कि जिन संख्याओं के द्वारा आप इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एवं स्थिति का निर्धारण करें, उन क्वांटम संख्याओं को, उन संख्याओं को हम क्वांटम नंबर कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एवं स्थिति के निर्धारण हेतु क्वांटम नंबर चार प्रकार की हैं। ठीक है, पहले आपकी मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, पहले आपकी मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंग्लिश में कहेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको हम स्मॉल एन से शो करते हैं। और स्मॉल एन का मान आपको बताया गया कि नाभिक के निकटतम समीप जो कक्षा होगी उसके लिए एन का मान एक, और एन का मान जीरो के अतिरिक्त कोई भी पूर्णांक आपके एक दो तीन चार पाँच छः सात डॉट डॉट इन्फिनाइट तक हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अभी तक जितने भी तत्व ज्ञात किए गए हैं, खोजे गए हैं, तो उनके परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है केवल सातवें सेल तक ही कंप्लीट होते हैं। मतलब सातवें सेल तक ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अर्थात एन बराबर सात तक ही है। अभी तक आठवां नौवां दसवां ऐसा कोई एलिमेंट्स नहीं खोजा गया कि जिसमें इलेक्ट्रॉन आठवें नौवें दसवें सेल में पाया जाए। ठीक है, फिर दूसरी क्वांटम नंबर आपको बताई गई एजी मूथल क्वांटम नंबर, जिसे हम दिगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं इंग्लिश में। एजी मूथल क्वांटम नंबर। ठीक है, एजी मूथल क्वांटम नंबर, इसको हम स्मॉल एल से शो करते हैं।
और ये इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर अर्थात उपकोष को प्रदर्शित करती है। ये इलेक्ट्रॉन के उप ऊर्जा स्तर अर्थात उपकोष को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तथा इलेक्ट्रॉन की गति के कारण जो आपके बने आपके इलेक्ट्रॉन मेघ होते हैं उनकी आकृति बताती है। जो इलेक्ट्रॉन मेघ होते हैं, क्लाउड होते हैं, उनकी आकृति बताती है कि कैसी आकृति है। ठीक है, तो जो L का मान है वो आपको बताया गया कि किसी n के लिए L के मान 0 सहित n-1 होते हैं। ठीक है, जैसे आपका कोई भी n है उसके लिए आपको L का मान निकालना है तो 0 सहित, ठीक है, n-1 निकालोगे किसी n के लिए 0 सहित n-1। जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि n बराबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो L की वैल्यू n-1 कहेंगे 0 से, तो इसके लिए 0 हो जाएगा। इसके लिए आपका 0,1, इसके लिए L की वैल्यू 0,1,2, इसके लिए L की वैल्यू 0,1,2,3। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए आपका ये पांचवा सेल है तो L की वैल्यू 0,1,2,3, ठीक है, साथ साथ 4 भी होगी। बट हम तीन इससे जो जितने भी अभी तक ज्ञात एलिमेंट्स हैं तो उनमें जो L की वैल्यू अर्थात जो उपकोष आते हैं वो केवल 4 ही उपकोष हैं। अभी कोई ऐसा पांचवा उपकोष अभी ज्ञात नहीं है, बट ये संभव हो सकता है आगे चलकर। तो हम ये संभव के बारे में बता सकते हैं, संभावित मान दे सकते हैं। ठीक है, यस सर। फिर इसके बाद जैसे आपको बताया कि L की वैल्यू 0,1,2,3 होती है तो कौन से उपकोष प्रदर्शित करते हैं, तो ये आपका S उपकोष, ये आपका P उपकोष, ये D उपकोष, ये उपकोष को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ये कौन कौन से उपकोष होंगे आपके S, P, D, F। अगर मान लीजिए चौथा अगर L की वैल्यू आ रही है तो संभावित पर मैं बता रहा हूं कि अभी तक जितने भी ज्ञात तत्व हैं उसमें उपकोष केवल 4 ही प्राप्त हुए। ठीक है, और उनको क्रमशः S, P, D, F अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया गया। अगर आगे चलकर भविष्य में, ठीक है, अगर कोई अदर उपकोष भी खोजा जाएगा तो इसी तरीके का आगे का क्रम का अल्फाबेट दे दिया जाएगा। तो मान लीजिए संभव अगर चौथा आपका उपकोष है तो इसके लिए जो है आपका जो उपकोष प्रदर्शित किया जाएगा G। अगर इसके बाद मान लीजिए पांचवा है L की वैल्यू, उसके बाद G के बाद H उपकोष। तो अभी ये G और H उपकोष अभी ज्ञात नहीं है, बट ये संभव दिया जा सकता है। आ रही बात समझ में? फिर इसके बाद तीसरी क्वांटम नंबर आपको बताई गई चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम स्मॉल m से शो करेंगे। किससे शो करेंगे? स्मॉल m से। ठीक है, और जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये जो है परमाणु ऑर्बिटलों को प्रदर्शित करती है। तो ऑर्बिटलों को किस प्रकार से कि उनका जैसे अभिविन्यास कैसा है, ठीक है, उनकी जो दिशात्मक मतलब जो दिशात्मक किस तरीके से डायरेक्शन पर हैं, ठीक है, px पोजीशन पर है कि py पोजीशन पर है कि pz पोजीशन पर है। ठीक, अर्थात ये ऑर्बिटलों की आकृति एवं अभिविन्यास को निर्धारित करेगी ये क्वांटम नंबर। ठीक है, तो किसी ये जो m है, ठीक, किसी n के लिए m के मान l के मान पर निर्भर करेंगे। किसी n के लिए m के मान l के मान पर निर्भर करते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। किसी n के लिए m के मान l के मान पर निर्भर करेंगे। ठीक है, कैसे निर्भर करेंगे कि इसका मान जो है, इसका मान एक बार आप धनात्मक दिखाओगे, ठीक, 0 सहित, एक बार आप ऋणात्मक दिखाओगे, +L 0 सहित -L, या आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो -L
जीरो सहित प्लस ऐड करके, दोनों तरीके से ये मान सही माने जाएंगे। जैसे सपोज करिए एल बराबर आपका 0 है, तो अगर m का मान निकालना है तो 0 को हम ना धनात्मक दिखा सकते हैं ना ही ऋणात्मक, तो m बराबर 0 ही रह जाएगा। अगर सपोज करो l बराबर 1 है, तो अगर m का मान निकालना है आपको संभावित मान कि कुल संभावित मान कितना हो जाएगा, तो आप एक बार इसको धनात्मक दिखा दो, एक बार 0 सहित ऋणात्मक दिखा दो। तो आप चाहे ऋण पहले दिखा दो बाद में धन दिखा दो, जैसे मैंने एक को दिखाया -1, 0, +1। ठीक है, l बराबर 1 तो m बराबर -1, 0, +1। अगर सपोज करो कि l बराबर आपका 2 है, तो m की वैल्यू कैसे लिखेंगे, -2, 1, वो भी माइनस का दिखाएंगे, 0, +1, +2। यस सर। -2 अगर सपोज करो कि l बराबर आपका 3 है, तो इसको कैसे दिखाओगे, m की वैल्यू पर एक बार प्लस इसको ऋणात्मक, तो जैसे मैंने -3, -2, -1, -0, +1, +2, +3। आ रही बात समझ में? यस सर। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आपके l का मान 0 होता है और 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है l की वैल्यू, तो आप जानते थे ये s उपकोष को दिखाता है, ये p को, ये d को, ये f उपकोष को दिखाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जैसे s उपकोष है, इसकी आकृति गोलाकार होती है, इसकी डंबलाकार, इसकी द्विडंबलाकार, इसकी कॉम्प्लेक्स होती है। तो हुनर ने बताया कि जैसे आप ऑर्बिटलों को दिखाना चाहो तो आप रेक्टेंगल बॉक्स बना लो। तो आप जानते हैं s उपकोष है तो एक आपका ऑर्बिटल पाया जाएगा, तो एक बॉक्स बना दिया। p उपकोष है तो उसमें कितने बॉक्स पाए जाएंगे, कितने ऑर्बिटल होंगे, 3, तो 3 बॉक्स बना देंगे। d उपकोष है तो उसमें कितने आपके ऑर्बिटल होंगे, 5, तो 5 बॉक्स बना देंगे, 3, 4, ये 5। आ रही बात समझ में? अगर मान लीजिए f उपकोष है तो उसमें कितने खींच देंगे, 7 खींच देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7। तो जैसे ये आपको m की वैल्यू शो करनी है, किसकी वैल्यू शो करनी है, m की, तो कैसे शो करेंगे, l बराबर 0 है तो m बराबर ये आपका 0 हो जाएगा। अब l बराबर 1 था तो इन ऑर्बिटलों में इसकी वैल्यू आपकी -1, बीच वाले की 0, इसकी वैल्यू +1। ठीक है, l बराबर 2 था तो इसकी वैल्यू आपकी -2, इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू +1, इसकी वैल्यू +2। जब l बराबर 3 था तो इसकी वैल्यू आप देखोगे तो कितनी है, -3 दिखाएंगे, -2, -1, 0, +1, +2, +3। तो ये इस तरीके से ऑर्बिटलों को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, सर ऐसे ही फ्लो चार्ट बना लें। हाँ बना लो, लेकिन नोट से बढ़िया अच्छे से स्वयं कंप्लीट करो। कल आप सभी लोग तो आप ही तो कह रहे थे कि सर हम नोट कर लेंगे, ये तो मैं केवल समझा रहा हूँ, तो जो समझाने में जो पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं तो ये भी अपना फेयर पर इंक्लूड कर लेंगे कहीं अपना। यस सर। ठीक है, इसके बाद अगली क्वांटम नंबर है चौथी, स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम स्मॉल s से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे, s से। और ये बेटा स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को प्रदर्शित करती है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है एक क्लाउड के रूप में पाए जाते हैं सर पर। ठीक है,
और वो जो है आपके इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं आपको बताया गया, परमाणु ऑर्बिटल में होते हैं, मतलब जिस जगह होते हैं उस क्षेत्र का नाम दिया गया परमाणु ऑर्बिटल। तो जो इलेक्ट्रॉन है ये जो है क्या है कि अपने अक्ष पर स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, तो लेकिन इनका जो घूर्णन होता है ये ऊपर नीचे दाएं बाएं ठीक इस तरीके से गति कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट राइट अप डाउन ठीक, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे मान लीजिए स्वतंत्र रूप से घूर्णन कर रहे हैं तो इनका जो घूर्णन है वो शास्त्रीय समतुल्य नहीं होता। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो घूर्णन है सतत एक समान नहीं होता है, जैसे ऊपर नीचे दोलन गति की तरीके, ठीक है, इस तरीके से, मतलब एक जैसे चक्रण दिखा रहे हैं क्लॉकवाइज तो दूसरा चक्कर एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये कब घूमेगा बेटा बताओ मुझे, कब घूर्णन करेगा? जब इस पर दो बल युग्म काम करेंगे। पहली बात तो ये ध्यान रखो। तो एक बल की दिशा कैसी होगी क्लॉकवाइज, तो दूसरे बल की दिशा कैसी होगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये मैंने इसके रोटेशन को दिखाया, ये इसका रोटेशन दिखा रहा हूँ कि ऐसे ये क्या कर रहा, घूम रहा। तो जब ये रोटेशन कर रहा तो क्लॉकवाइज, और जब यूं रोटेशन कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जब घूर्णन हो तो आप प्लस हाफ से शो करोगे, जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो माइनस हाफ से। मतलब जैसे मैंने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कह दिया, जैसे अप और डाउन कह दूं, तो जब अप की ओर इसका घूर्णन हो तो आप प्लस हाफ शो करोगे, जब डाउन की ओर हो तो माइनस हाफ शो करोगे। ठीक है, इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, आप जानते ही हैं। ठीक है, जैसे मैंने ऑर्बिटल बना दिए, जैसे पी आर कोस पर ऑर्बिटल बना दिए, तो आप जानते हैं कि एक ऑर्बिटल पर विपरीत स्पिन 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, तो इनका जो स्पिन है वो भी आपको बताया गया विपरीत होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, ऋणावेशित कण है, ठीक है, ऋणावेशित पार्टिकल्स हैं और अति सूक्ष्म है। तो इनमें क्या होता है कि जब एक ऑर्बिटल, ये जैसे ये ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन को मैंने ये दिखाया तीर के द्वारा, तो दूसरा जो ये इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। इनका जो स्पिन होगा एक दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन का अगर हम स्पिन देखेंगे तो वो कैसा होता है बेटा, विपरीत स्पिन होता है। मतलब एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा कैसा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसे दो इलेक्ट्रॉनों के स्पिन को हमें शो करना है, दो इलेक्ट्रॉनों के स्पिन को शो करना है, तो ऑर्बिटल में जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा जो घड़ी की दिशा में भरा जाएगा, ठीक है, जो सीधा होगा उसे हम क्लॉकवाइज प्लस हाफ से शो कर देंगे। जो आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन जो भरा गया उसके लिए हम क्या कर देंगे, माइनस हाफ से शो कर देंगे। तो ऐसे आप बढ़िया एक ऑर्बिटल ऐसे खींच लो, एक ऑर्बिटल भर दिखाना और दो इलेक्ट्रॉन दिखा लेना विपरीत स्पिन पर। तो पहला इलेक्ट्रॉन जो घड़ी की दिशा में है तो उसके लिए आप एस की वैल्यू प्लस हाफ दिखाओगे, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए आप माइनस हाफ उसके स्पिन को दिखाओगे। जो पहला इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में डाला गया तो उसके लिए आप कैसा दिखाओगे स्पिन को, प्लस हाफ, और जब विपरीत है दूसरा तो माइनस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज दिखा दोगे। कहने का तात्पर्य कि ऑर्बिटलों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, विपरीत दिशा पर होंगे। ऐसा क्यों? चूंकि दोनों इलेक्ट्रॉनों पर आवेश समान होता है और समान आवेश होने के कारण इनमें रिपल्सन पाया जाएगा। तो एक उत्तर की ओर भगेगा तो एक दक्षिण की ओर भगेगा। जैसे चुंबक नहीं होता, आप देखो नॉर्थ नॉर्थ एक तरफ रखो तो एक दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, भागेंगे। ठीक है, ये रीजन है। तो एक का जैसे ऑर्बिटल में रख दिए गए इलेक्ट्रॉन, मतलब पाए जा रहे हैं, तो एक जो है क्लॉकवाइज हो, मतलब ऊपर की ओर जा रहा, तो एक नीचे की ओर जाएगा। एक क्लॉकवाइज उसका स्पिन होगा तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगा। समझ गए? यस सर। आप कुछ एग्जाम्पल समझ लो तो ज्यादा बेहतर है, और नोट्स अच्छे से कंप्लीट करिए, ध्यान दीजिए। जैसे सपोज करिए कि n बराबर आपका, मैं आपसे कहूँ 3,
एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा n बराबर 3 के लिए शेष क्वांटम संख्याओं के संभव व कुल मान लिखिए। n बराबर 3 के लिए शेष क्वांटम संख्याओं के संभव मान मतलब कितने मान हो सकते हैं और कुल कितने मान हैं ये आपको बताने हैं। तो कैसे निकालेंगे? जैसे n बराबर 3 है तो मैंने 3 लिख लिया। तो आप जानते हैं किसी n के लिए आपको l का मान निकालना है, m का मान निकालना और s का मान निकालना है। तो किसी n के लिए l के मान कैसे होते हैं? 0 सहित n-1, यही बताएगा ना। तो हम 0 ले लेंगे और n-1 कैसे 0, 1 हो जाएगा और कामा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 0, 1, 2। आ गई बात समझ में? अगर आप m की वैल्यू निकालोगे तो किसी n के लिए m के मान l के मान पर निर्भर करेंगे। वो कैसे निर्भर करेंगे? एक बार आपको बताएगा कि प्लस l 0 सहित माइनस l या माइनस l 0 सहित प्लस l दिखा सकते हो। तो अगर l बराबर 0 है तो m बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है? यस सर। क्योंकि ना ही इसको धनात्मक दिखा सकते हो ना ही ऋणात्मक। अब जैसे ये आपका 1 है तो 1 को कैसे दिखाओगे बेटा? +1, 0, -1 इसको दिखाओगे। जैसे मैंने धनात्मक ले लिया, आप माइनस प्लस ये आप आगे पीछे कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से मान दिखाए जा सकते हैं। ठीक है? अब जैसे आप 2 के लिए निकालोगे तो 2 के लिए कैसे लिखा जाएगा? तो साला नेटवर्क बड़ा वीक दिखाई दे रहा है आज। क्लास डिस्टर्ब कर देता है नेटवर्क। आवाज आ रही है आप लोगों के पास? यस सर। 1 सेकंड रुको यार, इसकी स्पीड क्यों स्लो जा रही है? अब जैसे 2 के लिए लिखोगे तो कैसे दिखाओगे? +2, +1, -0, -1, -2। ठीक है? अब जैसे आप s की वैल्यू निकालोगे तो आप जानते हो ये m किसको दिखाता है? ऑर्बिटलों को। ये सब ऑर्बिटल हैं आपके सामने, ये 0, +1, 0, -1 ये सब ऑर्बिटल हैं, ये उपकोष हैं। ठीक है? अभी पीछे बता कर गया हूँ। तो आप जानते हैं कि एक ऑर्बिटल पर विपरीत स्पिन 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो दोनों के स्पिन को शो करने के लिए जब विपरीत स्पिन है तो जो घड़ी की दिशा पर इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा उसके लिए प्लस आप दिखाएंगे, जो घड़ी की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो माइनस आप दिखाएंगे। और इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल में कैसे दिखाते हैं? तीर के द्वारा दिखाते हैं। किसके द्वारा दिखाते हैं? तीर के द्वारा। तो जैसे आप इसमें दिखाओगे तो s की वैल्यू कैसे दिखाएंगे? +1/2 और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगी? -1/2। आ रही बात समझ में? ऐसे Yes, आप sir. इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को दिखाओगे तो दोनों मान रख दोगे, +1/2, -1/2। ऐसे इसमें भी आप दोनों मान दिखा लोगे, +1/2, -1/2। ऐसे इसमें भी दोनों मान दिखा लोगे, +1/2, -1/2। ऐसे इसमें भी दिखा लोगे आप, +1/2, -1/2। तो सब पर ऑर्बिटल पर +1/2, -1/2 लिख देंगे। ठीक है? ऐसे इसमें हो जाएगा +1/2, -1/2, +1/2, -1/2। सभी के लिए इस तरीके से लिख लेंगे।
या आप जैसे हम इस तरीके से भी दिखा सकते थे एस की वैल्यू ओ आर करके लिख लेना, एक साथ प्लस माइनस 1/2 करके, प्लस माइनस कैसे, प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/2, मतलब ये आपको ये समझ में आ गया कि पहले इलेक्ट्रॉन के स्पिन को प्लस हाफ और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस हाफ शो कर रहे हैं। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन को प्लस माइनस 1/2 करके दिखा सकते हो। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो अब जैसे आपसे कह रहा था कूलम, ये मैंने निकाले सभी संभावित मान, मतलब इतने मान संभव हो सकते हैं अगर n बराबर 3 है। ठीक है, तो जब इतने मान संभव हो सकते हैं तो कुल मान कैसे निकालोगे? तो कुल मान निकालने के लिए जैसे आप देखो कि आपने n बराबर 3 था तो कुल मान कितने हैं? एक मान ये है, एक मान ये है, एक मान ये है, तो कुल मान कितने हो गए? 3। m का मान देखेंगे, एक मान ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, तो सब मान गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इस पर आ जाओ एस पर, तो आप जानते हैं कि ये सब 9 ऑर्बिटल है, तो एक ऑर्बिटल पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन के लिए प्लस माइनस 1/2 कितने बार दिखाया जाएगा? 18 बार, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एस के मान ये प्लस 1/2 और माइनस 1/2 कुल कितने हो जाएंगे अगर गिनोगे तो? 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। आप ऐसे दिमाग लगा लो कि एक ऑर्बिटल पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और m जो है ऑर्बिटल को शो करता है। ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम स्पिन दिखाएंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में कैसे होते हैं, मतलब विपरीत स्पिन पर होते हैं। एक का जो चक्रण है क्लॉकवाइज है, तो दूसरे का जो स्पिन है एंटी क्लॉकवाइज है। तो जो क्लॉकवाइज स्पिन है तो उसके लिए प्लस हाफ, जो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन शो कर रहा है उसके लिए माइनस हाफ। तो एस के मान कुल कितने हो गए बेटा? 18। कितने हो गए? 18। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कुल मान निकाल दिए। या आप एक ट्रिक फंडा यूज कर सकते हो कुल मान निकालने के लिए। ऐसे यहाँ पर लिख लीजिएगा, कुल मान, ठीक है, निकालने के लिए ट्रिक। ये ट्रिक आप यहीं से बना ले जाओगे, जो आपने कुल मान गिन कर लिखे यहीं से आप ट्रिक बना सकते हो। कैसे? आप देख रहे हो कि अगर n बराबर 3 था तो l का मान कितना आ रहा था? 3, अर्थात n इज इक्वल l हो रहा है। ठीक है, n इज इक्वल l हो रहा है। तो ऐसे लिख लीजिएगा ट्रिक में कि n का मान तो आपको दिया जाएगा, ठीक है, जो भी होगा। अगर l का मान निकालना है तो कैसे निकालोगे? n इक्वल l करके। n का मान आपको दिया जाएगा, जो भी होगा डॉट डॉट कर लेना ऐसे। अब l का मान निकालना है तो n इक्वल l कर लोगे। और m का मान जैसे आपको प्राप्त करना है तो आप क्या करोगे? n स्क्वायर कर लो। देखो 9 हो रहा ना, n का वर्ग है। s का मान निकालना है तो आप क्या कर रहे हो? 2n स्क्वायर कर रहे हो। इस ट्रिक के द्वारा आप कुल मान दिखा सकते हो। तो सपोज करो कि जैसे n बराबर आपका 3 था, ठीक है, तो l के मान आपके कितने हो गए कुल? सर 3 हो जाएंगे। ठीक है, m के मान कितने हो जाएंगे? 9, और s के मान 18। 80। ठीक है, और ध्यान रखो कि जैसे आपका n बराबर 4 है, कहा जाए शेष क्वांटम संख्याओं के संभव कुल मान लिखिए। शेष क्वांटम संख्याओं के संभव
कुल मान लिखिए। मैंने कहा n बराबर 4 है और यस उसके सर। लिए 6 क्वांटम संख्याओं के संभव कुल मान लिखिए। तो n बराबर 4 है तो ट्रिक से आप निकाल लो। n बराबर 4 कह रहा था तो l का मान निकालना है तो कैसे, n इज इक्वल l, कितना हो जाएगा 4। 4। ठीक है। अगर आपका n का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा, n स्क्वायर कर लोगे। 16 16। ठीक है। s का मान निकालना है, कुल निकालोगे तो 2n स्क्वायर कर लोगे। 32। ठीक है, तो कितना 32 हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए n बराबर 5 है तो उसके लिए कैसे निकालोगे शेष संभव कुल मान। ठीक है, तो n बराबर जैसे आपका 5 है तो l के मान आपके 5 होंगे, संभव पर यस। कुल मान आपके 5 होंगे। m का मान निकालोगे तो क्या 25। करोगे आप, 5 कितना 25 25। 25 और s 50। 50 ठीक है, ये संभव कुल मान है। कौन से हैं बेटा, ये संभव कुल मान, मतलब इतना संभव हो सकता है। ठीक है, अब एक नोट करके लिख लो, आपको हमेशा याद रहेगा। लिखिए, नोट करके लिखिए, ज्ञात सभी तत्वों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन केवल 7वें सेल तक ही कंप्लीट होते हैं, अभी तक जो ज्ञात है। सर रिपीट करिए। ज्ञात सभी तत्वों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन केवल 7वें सेल तक ही कंप्लीट होते हैं और इन सभी तत्वों में जो उपकोष केवल 4, ठीक है, कोष्टक में लिख लेना SPDF, ज्ञात है। अभी तक कोई ऐसा तत्व नहीं पाया गया जिसमें इलेक्ट्रॉन कुल 8वें सेल तथा उपकोष 5 तक भरे गए हों। उपकोष 5, 8वें सेल तथा उपकोष 5वें, कोष्टक में लिख लेना G, उपकोष तक भरे गए हों। ठीक है, तभी मैं आपसे बता देता हूं कि प्रयोगों द्वारा ये देखा गया, तो प्रयोगों द्वारा क्या, यही जब तत्वों की खोज हुई, ठीक है, तो जितने भी अभी तक ज्ञात तत्व थे तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन है केवल 7वें सेल तक ही भरे गए हैं। अभी ऐसा कोई तत्व नहीं ज्ञात है जिसमें इलेक्ट्रॉन 8वें सेल तक भरे जाएं। तो जब 8वें सेल तक भरे जाएंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8। तो इसलिए आपको बताया गया कि n की वैल्यू
1 से लगाकर इन्फिनाइट तक हो सकती है। आगे भविष्य में जो भी तत्व खोजा जाएगा, जो भी होगा, तो 8वें सेल में होगा, जो भी पीछे वाले सेल से भी संबंधित हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए n का मान आपका 0 नहीं हो सकता, बट इन्फिनाइट हो सकता है। ठीक है, फिर उपकोष जो है आपके अभी तक जो ज्ञात उपकोष हैं वो आपके 4 हैं। ठीक है, उनको हम L से शो करेंगे, दिगंशी क्वांटम संख्या। अब वो कौन से हैं बेटा? SPDF। इसके बाद अगला जो है अगर उपकोष आएगा तो अल्फाबेट इसी को आगे बढ़ा दिया जाएगा, GHIJ। ठीक है, तो ये GHIJ ये जैसे मान लीजिए हमने L बराबर N बराबर 5 लिया, तो आप जानते हो उपकोष भी 5 होंगे। बट हमें जो भी अभी तक तत्व मिले तो उसमें चौथे उपकोष तक ही इलेक्ट्रॉन देखा गया, 4 उपकोष ही देखे गए, 5वां उपकोष नहीं देखा गया। लेकिन संभव हो सकता है, मे बी, ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं हो सकता। इसलिए आपको संभव के बारे में बताया जा रहा है कि जीव कोष हो सकता है। ठीक, H उपकोष हो सकता है, बट ऐसा नहीं है अभी तक। आगे अगर फ्यूचर में क्या होता है ये कोई नहीं जानता। सुन रहे हैं सभी लोग? यस सर। ये कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। एक मैं आपको बताऊं, IIT में एक क्वेश्चन पूछा गया था, यदि L बराबर आपका 5 है, यदि L बराबर आपका सॉरी 4 है, तो बताइए कि कौन से उपकोष को प्रदर्शित करेगा तथा इस उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन संभव हो सकता है। ये IIT पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो बच्चों ने कहा कि जब L बराबर 4 है, तो जैसे अब तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो किया ही है। ठीक है, तो उन्होंने देखा तो L की वैल्यू मतलब 4 उपकोष तक तो कोई 4 ही उपकोष ज्ञात है, और जो उपकोष SPDF है उनके लिए L की वैल्यू, जैसे S उपकोष है उसके लिए 0 दी गई, P है तो उसके लिए 1 दी गई, D है तो उसके लिए 2 दी गई, ठीक है, F है तो उसके लिए 3 दी गई। तो L की वैल्यू 4 है, तो अभी तक तो ऐसा कोई सेल है उपकोष तो ज्ञात ही नहीं है। तो यहाँ कंफ्यूजन पैदा कर देता है, लेकिन मे भी हो सकता है आगे फ्यूचर में, वही आपको बताया जा रहा है, आपको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, L की वैल्यू 4 भी हो सकती है, और उपकोष कौन सा होगा? आगे का अल्फाबेट G हो जाएगा। और इस पर कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो आप जैसे पूछा जाए कुल कितने ऑर्बिटल कितने होंगे, M कितने होंगे, तो किसी L के लिए अगर M के मान निकालना होता है तो आप देखो एक स्ट्रिक्ट फंडा आप समझा दें, समझना। जैसे आप क्या कर रहे थे कि देखो इधर यही आ जाओ एग्जाम्पल में जो पहले आपको बताया, जैसे L बराबर 1 था तो M की वैल्यू कितनी आ रही थी? देखो कितनी है, कितनी है कुल संख्या पर? 3, 1 2 3। L बराबर 2 है तो कुल संख्या में कितनी वैल्यू है? 1। से किसी n के लिए एक ट्रिक बनाकर आपको बताऊं, एक लॉजिक निकल रहा है, और जैसे आप देखते हैं ये लॉजिक इसमें 3 है, इसमें कितना हो गया? 5 है। ये लॉजिक निकल रहा, तो इसी लॉजिक से एक ट्रिक है जो है जनरेट की गई कि किसी L के लिए, किसी L के लिए M के कुल मान, ठीक है, 2L प्लस 1 होते हैं। कितना होता है ये नोट कर लेना। किसी L के लिए M के मान, ठीक है, कुल कितने होंगे? 2L प्लस 1। सपोज करो L बराबर 0 था और M के मान आपको निकालने थे, तो M का मान 2L प्लस 1 में रखेंगे तो 2 गुणे 0 प्लस 1 कितना हो गया? 0 हो जाएगा। हम्म, 0 होगा। हेलो लक्ष्मी,
वन होगा। हाँ सर हाँ सॉरी 1 होगा, 1 ही आएगा। अगर L बराबर आपका 2 है, ठीक है, तो M के मान कितने हो जाएंगे? सर 5। 5। ठीक है, 5 हो जाएंगे। ठीक है, अगर L बराबर मान लो 4 है, तो M के मान कितने हो जाएंगे? 17। हम्म 17। हैं? 9 सर। कितना? 9 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे N बराबर आपका 3 है, L बराबर 3 है, तो M के कितने हो जाएंगे? 7। 2 गुणे 3 प्लस 1 बराबर 7। तभी आप देखते थे ना, हम ऑर्बिटल जब शो करते थे तो एफ ऑफ कोर्स में कितने ऑर्बिटल होते थे? 7 होते थे। अगर जी ऑफ कोर्स आएगा तो उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? 9 होंगे। अगर जी ऑफ कोर्स आएगा तो उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? 9। 9। अगर मान लीजिए जी के बाद अगला मान लीजिए एच आ गया ऑफ कोर्स, तो कितने होंगे? 11। 2 का डिफरेंस आ रहा, 3 2 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, अगला सेल आ जाएगा तो 11 ऑर्बिटल। तो अभी तक मैंने आपको बताया जितने भी तत्व खोजे गए हैं, ध्यान रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अभी ये दिमाग से रखना होगा कि जितने भी अभी तक ज्ञात तत्व खोजे गए हैं, तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, 7वें सेल तक भरे जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं या पाए गए हैं देखा गया, तो केवल चौथे मतलब 4 कोष तक ही इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं। 4 कोष कौन से? एस पी डी एफ। अभी जीव कोष में ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जिसमें जीव कोष पाया गया हो, ये देखा गया हो, लेकिन ये संभव हो सकता है, ये कहा जाएगा। तो जैसे आपसे संभव कुल मान पूछा जाए, ठीक है, तो आप दे सकोगे। तो ये समझ में आ गया सभी को, है? यस सर। तो इसकी अच्छे से नोट्स आप कंप्लीट कर लोगे क्वांटम संख्याओं से रिलेटेड। अब हेडिंग डालिए आप पाउली का अपवर्जन नियम। टाइम थोड़ा देखे रहना बेटा, 5 मिनट है अभी। पाउली का अपवर्जन नियम, ठीक है, ऐसे लिखिएगा, पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक है, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? पाउली की स्पेलिंग PAULI, कामा लगाकर ऊपर से एस, कामास लगाकर एस लिख देंगे। ठीक है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन नियम हिंदी में। ठीक है, देखिए एक साइंटिस्ट थे, इनका पूरा नाम था वोल्फगैंग पाउली। पाउली का पूरा नाम क्या था? वोल्फगैंग पाउली। ठीक है, क्या नाम था इनका पूरा नाम? वोल्फगैंग वोल्फ पाउली। हाँ, इन्होंने देखिए बताया था, एक नियम दिया था जो पाउली के अपवर्जन नियम के नाम से जाना गया। ठीक है, तो लिखिए इस नियम के अनुसार, सीधा नियम लिखो, इस नियमानुसार या नियम के अनुसार
आपको सीधा नियम लिखिए, इन्वर्टेड कामा में लिखिए। देखिए, एक ही परमाणु में उपस्थित परमाणु में उपस्थित, मैं बोल रहा हूं, नोट करते जाइए। एक ही परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। फुल स्टॉप कर देना, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देना। एक ही परमाणु में उपस्थित किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। फुल स्टॉप कर लीजिएगा। ठीक है, ये नियम बताया गया पाउली के द्वारा। कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं बताई, इतना ध्यान रखो, इतना स्मरण रहेगा। मैं आपको बता दूं कि पाउली का अपवर्जन नियम बताएंगे। इनका पूरा नाम वोल्फगैंग पाउली था। ठीक, इन्होंने एक नियम दिया और नियम में क्या बताया, मैं आपको एक कहानी के तरीके बता दूं, ध्यान रखना। कि जैसे कोई भी परमाणु है, ठीक, कोई भी परमाणु है किसी भी तत्व का, तो उनमें बताया गया कि जैसे कोई दो इलेक्ट्रॉन है, तो आप जानते हैं कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए अगर हम चारों क्वांटम संख्याओं के मान निर्धारित करें तो वो समान नहीं होंगे। कहने का मतलब, n का मान समान हो सकता है, l का मान समान हो सकता है, m का मान समान हो सकता है, लेकिन s का मान समान नहीं होगा। ये इन्होंने बताया। ठीक है, यस सर। उदाहरण कर लो। समान नहीं हो सकते, जैसे एग्जाम्पल कर लो। जैसे n बराबर 1 है, अगर आप n बराबर 1 के लिए अगर l का मान निकालो तो 0 हो जाएगा, m का मान निकालोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं इसके लिए s का मान निकालोगे। ठीक है, तो जब आप s का मान निकालोगे तो s का मान क्या हो जाएगा बेटा? पहले +1/2 इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस हाफ, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस हाफ। ये आपकी s के मान हो जाएंगे। तो आप देखते हैं यहाँ पर दो मान समान है, l और m के, बट s के मान जो है डिफरेंट है। देख रहे हैं, s का मान क्या है बेटा? डिफरेंट है। देखिए यहाँ एग्जाम्पल इसी में लिखना, लिखिए यहाँ दो मान l तथा m के मान समान है, लेकिन s के मान दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए समान नहीं है। तो सर रिपीट कर दीजिए।
कनेक्टिविटी एकदम की हट गई थी बेटा। देख रहे हैं आप सभी लोग? आवाज आ रही है सबके पास? हेलो, यस सर। आप देख रहे हो पहले एन का मान आपने निकाला 1, एल का मान 0 और एम का मान 0 और एस का मान प्लस हाफ। इसी प्रकार दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालोगे तो एन का मान 1 हो गया, एल का मान 0 हो गया, एम का मान आपका 0 हो जाएगा और एन का मान क्या हो जाएगा, -1/2। तो आप देख रहे हो कि दोनों इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉनों में ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉनों में आप देख रहे हो एन, एल और एम, ये तीनों मान कैसे हैं, सेम है, बट एस का मान कैसा है, डिफरेंट है। यस सर। देखो ना, पहले में आप देख रहे हो एन, एल और एम, तीनों की वैल्यू आप पहले इलेक्ट्रॉन के लिए देखो और दूसरे इलेक्ट्रॉन में देखो 1 0 0 है। तो आप देख रहे हो कि पहले इलेक्ट्रॉन के लिए 3 संख्याएं हैं जो दी गई क्वांटम नंबर, वो दोनों इलेक्ट्रॉनों पर बराबर हैं, बट एस का मान बराबर नहीं है। तो वैसे लिखिए उसी में ऐसे लिखना पैराग्राफ छोड़कर। अतः दोनों इलेक्ट्रॉनों में एन, एल, एम के मान समान है, लेकिन एस के मान भिन्न भिन्न है। फुल स्टॉप कर देना। अगली बात समझ में? हेलो, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। अब जैसे एक और एग्जाम्पल करके आपको और अच्छे से समझा दूंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। और सपोज करिए जैसे मैंने लिखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अभी नहीं ये टॉपिक बताया मैंने, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 में दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए, नोट करो ऐसे एग्जाम्पल करना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 में दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान, दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान डैश लगा देना। नोट हो गया? यस सर। माइक्रोफोन ऑन किए रहो ना, क्या बार बार बंद कर रहे हो? क्योंकि बार बार मुझे पूछना पड़ता ना, नहीं फिर मैं बताता चला जाऊंगा, फिर आप यही होगा कि अल्लो सर जो है समझ में नहीं आ रहा। तो जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा 3s2 में और कहा जाए कि दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए आप चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, नोट कर लेना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जानते हैं क्या होता है, परमाणु कोशों में या उपकोशों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, ठीक है। तो जैसे हम क्या करते हैं, आगे चलकर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एसपीडीएफ में करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एन, एल, एक्स पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। एन मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, एल आपका उपकोष, एक्स है आपके उपकोष पर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो आपको जो एन एल एक्स में किया जाता है इतना ध्यान रखना, एन मतलब कोष की संख्या, एल उपकोष और एक्स क्या है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा आपसे 3s2 में चारों क्वांटम संख्याओं के मान दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए निकालना है, तो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? लिखेंगे n बराबर, ठीक है, कितना हो जाएगा 3,
और L बराबर निकालेंगे तो S उप कोस है, तो S उप कोस के लिए L की वैल्यू क्या होती है 0, तो मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, और इसके बाद M का मान निकालोगे। ठीक है, तो मैं ऑर्बिटल खींचे दे रहा हूँ, एक ऑर्बिटल होगा, एक बॉक्स बना दिया और उस पर कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं 2, ये पहला इलेक्ट्रॉन दिखाया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दिखाया, ये पहला इलेक्ट्रॉन लिखा मैंने, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन लिखा। तो आप देख रहे हो कि M का मान निकालोगे तो इसके लिए 0 हो जाएगा, और इसमें अगर S का मान दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए निकालेंगे, ठीक है, तो पहले के लिए आपका +½ हो जाएगा और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा बेटा, -½ हो जाएगा। ये आपका S बराबर, ये S बराबर। तो अगर आप देखो कि पहला इलेक्ट्रॉन आपने ये देखा, ये है, और पहले इलेक्ट्रॉन के लिए अगर सभी क्वांटम संख्या देख रहे हैं तो ऐसे नोट कर लेना, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, N, L, M, S के मान, मतलब शेष क्वांटम संख्याओं के मान, तो N बराबर कितना आपने निकाला 3, L बराबर कितना निकाला आपने 0, M बराबर कितना निकाला 0, और S बराबर कितना निकाला +1/2, +1/, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए N, L, M, S के मान हो जाएंगे N बराबर 3, L बराबर 0 और M बराबर आपका 0 और S बराबर +½ इसी प्रकार आप दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकालोगे। ठीक है, इसी प्रकार आप दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए लिखोगे तो ऐसे लिख लेंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए N, L, M, S के मान, ठीक है, तो N बराबर 3, L बराबर 0, M बराबर 0 और S बराबर कितना हो जाएगा -1/2, -1/2। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 में जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए N, L, M के मान तो बराबर हैं, बट S के मान बराबर नहीं है। तो ऐसे लिखिएगा, अतः ये नोट कर लिया आप लोगों ने, ऐसे यहाँ से नोट करना है। यस सर। आप लिखो, अतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2, जैसे लिखा था मैंने वैसे लिखना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 में दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए N, L, M, N, L, M के मान समान है, लेकिन S के मान समान नहीं है। फुल स्टॉप कर देना, पैराग्राफ छोड़कर फिर लिख देना कि उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि, पाउली के अपवर्जन नियम पर ही लिखना है, ये उदाहरण दे देना इतने। अब पैराग्राफ छोड़कर लिखना कि उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। सर फिर से रिपीट कर दीजिए। उपरोक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते यदि N, L, M के मान समान भी हो जाए, यदि N, L, M के मान समान भी हो जाए, लेकिन S के मान समान नहीं होंगे। मतलब N, L और M के मान मान लीजिए समान हो गए, जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल में दिखाया कि समान हो गए,
लेकिन s के मान बिल्कुल समान नहीं होंगे, ये निश्चित है। हो गया? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये पाउली का अपवर्जन नियम जाना और इसे ध्यान रखेंगे। अब हेडिंग डाल लीजिए, पाउली अपवर्जन नियम के अनुप्रयोग। पाउली अपवर्जन नियम के अनुप्रयोग। पाउली अपवर्जन नियम के अनुप्रयोग। पॉइंट बाइज पॉइंट लिखिए। नंबर 1 लिखिए। लिखिए, इस नियम की सहायता से परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था के बारे में समझाया जा सकता है। जैसे डैश कर देना, अब इसी के अंदर सब पॉइंट कर देना। फर्स्ट पॉइंट, परमाणु में जैसे करके डैश लगाना, फिर फर्स्ट पॉइंट करना। लिखो, परमाणु के किसी कोषों में उपकोषों की संख्या कोष की संख्या के बराबर होगी। फुल स्टॉप करना, दूसरा पॉइंट उसी में करना। जैसे में ही दूसरा पॉइंट करना बेटा, दूसरा पॉइंट जैसे पर ही। सुनाई दे रहा ना सबको? हेलो, रिप्लाई दो बेटा। यस सर। ठीक, उसी में दूसरा पॉइंट करिए। परमाणु कोषों में ऑर्बिटलों की कुल संख्या n स्क्वायर होती है। फुल स्टॉप कर देना। फिर तीसरा पॉइंट करना, परमाणु कोषों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर होती है। परमाणु कोषों में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर होती है। फुल स्टॉप। ये इसके हो गए एप्लीकेशन। समझ पा रहे हैं बेटा? हेलो, सबसे बड़ी कमी यही है कि आप लोगों से अगर पूछा जाता तो रिप्लाई नहीं देते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू। 11:15 हो गए। आप इंग्लिश की क्लास अटेंड करेंगे। क्या नाम है बेटा? विशाल और कुमकुम। हमें आप ये बताओ कि आप रेगुलर क्लास क्यों नहीं अटेंड करना चाहते हो? आप चाहते हो कि जो है मैं सिलेबस से पीछे होते चला जाऊं? आप ही लोगों से ये क्वेश्चन है भाई। कुमकुम, सर क्या रीजन है बेटा, क्लास क्यों नहीं रेगुलर अटेंड करते हो आप? सर मेरा नंबर ऐड नहीं था, तो सर हमें आईडी पता नहीं चली थी। हमें सर आज साक्षी से पूछा तो साक्षी ने बताया था। तुम्हारा नंबर ही नहीं ऐड है? सर आज ऐड हो गया, सर से बात की थी। अच्छा, और ये विशाल आपका? सर रोज तो अटेंड कर।
लेकिन कभी कभार जो है मिस भी हो रहा है तुमसे। आज कितने बजे ज्वाइन की थी क्लास? कितने बजे क्लास सर ज्वाइन की थी? 10%। अच्छा, तो थोड़ा सा समय से ज्वाइन करो। और फिजिक्स की क्लास क्यों नहीं अटेंड करते हो? उसमें तो दिखाई नहीं दे रहे थे मुझे। वो भी क्लास अटेंड करो बेटा। जहाँ अगर कोई दिक्कत हो रही तो आप पूछो। ठीक है, मैंने देखो बता दूं कि मैं उस टॉपिक को 2-2 बार 3-3 बार क्यों, चूंकि ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि नेटवर्क कहीं खिच हो गई तो क्या बच्चे ने सुना हो ना सुना हो। ठीक है, क्या पता जो है वो नोट कर पाया हो ना नोट कर पाया हो। तो भाई एक टॉपिक को मैं 2 दिन बता लूंगा, लेकिन ये तो है कम से कम आप 100% तो उस चीज़ को रिसीव करो। ठीक है, तो आप लोग इतना चिंतित ना होइए सिलेबस से। आपका ऑनलाइन के दौरान भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा, बट आप रेगुलर क्लास अटेंड करो। ठीक है, और जो टॉपिक्स आपको बताए जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। परमाणु की रचना के बारे में बताया गया, और आज आपने ये जाना कि जो परमाणु है, अभी तक जितने भी ज्ञात तत्वों के परमाणु हैं, अगर उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया गया तो 7वें सेल तक ही है, और उसके अंदर सेल के अंदर सब सेल पाए जाते हैं, जिसे हम हिंदी में कोश कहते हैं। तो सब सेल अभी तक जो ज्ञात हैं केवल 4 ही हैं, और उनके प्रतीक भी आपको पता चले SPDF, और वो जिन ऑर्बिटल से मिलकर बने उनके भी आपको साइन बताए गए SPDF ऑर्बिटल ही है। ठीक है, और लेकिन आज ये भी बताया गया कि ये जो सब सेल हैं और भी संभव हो सकते हैं। ठीक है, सेल भी और संभव हो सकते हैं, तो इसलिए सेल आपके इनफिनाइट हो सकते हैं। तो आगे फ्यूचर में देखो 8वां सेल शायद आ जाए, 9वां सेल तक ऐसा कोई तत्व आ जाएगा इसमें 9वें सेल तक इलेक्ट्रॉन भरे गए हों, उसमें सब सेल भी जाके आपके 5 हों। अभी तक तो केवल 4 है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आ रही बात समझ में? हेलो, यस सर। यस सर। ये सर अभी आए नहीं है? ललित सर बहुत लेट आते हैं क्या? कहीं बिजी होंगे क्लास पर शायद। और ये एस के नाम से क्या साधना, पूरा नाम लिखा करो, SV से नहीं समझ में आता। साक्षी है, सुमित है, ये 2 स्टूडेंट अभी लेट ज्वाइन कर रहे हैं। केमिस्ट्री क्लास में थे आप दोनों, सुमित और ये साधना। बेटा ध्यान रखो हमेशा, ठीक है। और मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ कि आप लोग क्या कितने जो है अच्छे से पढ़ते हो, बस यही कह रहा हूँ कि तैयारी करो, अच्छे से मेहनत करो। और एक बात ध्यान रखिए, सभी को जो होमवर्क है पोर्टल पर दिया जा रहा है उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना, आप कॉपी पर सॉल्व करें, देन उसके बाद फ़ोटो खींचकर आप सर्वर पर अपडेट कर दें। साथ ही साथ वो फ़ोटो मेरे पास भी व्हाट्सएप